जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके वाला में। दोस्तों अगर आप यूपीपी एसएससी, रेलवे अग्निवीर, यूपीएसआई दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने एक बहुत बेहतरीन वीडियो चूज किया है। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए होने वाला है। आज हम सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों पूछे जाते हैं। और ये क्लास दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, जिसमें आपको 50+ क्वेश्चन देखने को मिलेगा और फ्री पीडीएफ इस क्लास का मिल जाएगा। और कहाँ पे मिलेगा दोस्तों? हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं फ्री में, कोई शुल्क वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। तो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पे दोस्तों मैथ और रीजनिंग का भी क्लास कराया जाता है और चैप्टर वाइज कराया जाता है और एकदम शॉर्ट ट्रिक से बताया जाता है। तो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, बहुत ही बेटर चैनल है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो दोस्तों निम्नलिखित आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। ऑप्शन जो है आपके सामने है दोस्तों, इसमें से आपको एक ऑप्शन सही करना है। तो घेंघा रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन भी जो दोस्तों एकदम इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट है और उत्तर भी आपको जो है आंसर जो है आपको साथ में मिल जाएगा। आपको आंसर भी नीचे देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आयोडीन, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एकदम एग्जाम में हेल्प करेगा क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 2 का है दोस्तों, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? दोस्तों ये किस नियम पे आधारित है दोस्तों? तो फैराडे का नियम पर आधारित है। किस पे? फैराडे का नियम, जो 12th में आप लोग पढ़े होंगे, फैराडे का नियम। तो पावर ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों 21 सिद्धांत पे काम करता है, तो फैराडे के नियम पर काम करता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो रहा दोस्तों आपका स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये भी आप किसमें पढ़े होंगे? 12th में पढ़े होंगे। किसमें? 12th में पढ़े होंगे। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो दोस्तों आप 5 प्रकार के तरंग पढ़े होंगे 12th में। तो आपका रडार सिस्टम में जो तरंग होती है वो सूक्ष्म तरंग होती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, उत्तर भी दिख रहा होगा। तो सूक्ष्म तरंगे जो है रडार सिस्टम में उपयोग की जाती हैं। इस तरह से अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 जो रहा दोस्तों, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो ये दोस्तों स्ट्रोबोस्कोप से। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा दोस्तों, आपको आंसर भी नीचे मिल जाएगा। किससे? स्ट्रोबोस्कोप से। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, कह रहा दोस्तों, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? इसका प्लाज्मोडियम परजीवी का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो होगा मच्छर, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 जो रहा आपकी स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन रहा। और क्या रहा है क्वेश्चन दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? जो लोहे पे दोस्तों जो मूर्छा जिसे बोलते हैं लगता है, तो उसको कौन सी क्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है, किसके कारण वो लगता है? तो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें। कौन सी अभिक्रिया दोस्तों होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसे हम संक्षारण भी बोलते हैं। विज्ञान की भाषा में हम संक्षारण भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 रहा, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? पृथ्वी की घूर्णन की गति दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, 28 किमी प्रति मिनट। यानी कि दोस्तों प्रति मिनट में जो है 28 किमी वो घूर्णन करती है। कौन? पृथ्वी। अगला क्वेश्चन इस तरह से देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्लास है दोस्तों, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल। अगर यूपीपीएसआई और अग्निवीर, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसका दोस्तों? विकासवाद का। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, डार्विन जो थे वो विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कि खोज किया। तो अगला क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 9 रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा दोस्तों, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है मेथेनोइक अम्ल, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन नंबर 10 रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों लोहे की, अगर जो लोहा है उसमें मान लीजिए जंग लग गया यानी कि मूर्छा लग गया तो उसका वजन घटेगा नहीं बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह से बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, लोहे में जंग लगने से उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन रहा, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। यंत्र पूछ रहा है दोस्तों, किस यंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा जो होती है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बोल रहा है, किसमें, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आपका फोटोवोल्टिक सेल जो होता है यही है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, यानी कि बदल देता है, परिवर्तन कर देता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। क्या होता है दोस्तों, त्वरण जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं, त्वरण का मान क्या होता है, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। और कहाँ पे, पृथ्वी पे। तो क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है। पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जो होगा दोस्तों जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। इस तरह से आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 भी रहा आपकी स्क्रीन पे और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन रहा। पूछ रहा है दोस्तों, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। कम तापमान यानी कि लो टेम्परेचर अगर नापना हो दोस्तों तो हम किस यंत्र से मापेंगे। तो आपका जो क्या होता है दोस्तों, क्रायोमीटर। आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, क्रायोमीटर से जो है दोस्तों लो टेम्परेचर मापा जाता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे बोल रहा है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। मतलब दोस्तों मान लीजिए कोई ध्वनि चल रही है, उसको हम कितने कितने हर्ट तक सुन सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, 20 हर्ट से 20,000 हर्ट तक जो है मनुष्य के सुनने की क्षमता होती है। तो अगला क्वेश्चन इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों बोल रहा है, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन सी पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले गिरेगा। क्या दोस्तों, लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन सबसे पहले पृथ्वी पर गिरेगा। तो दोस्तों तीनों एक साथ गिरेगा। क्यों, तीनों एक साथ गिरेगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। किसका, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों, सिलिका, यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों बोल रहा है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने किया था। पदार्थ का दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो दिए थे वो डाल्टन ने दिया था। कौन दोस्तों, जॉन डाल्टन। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन जो होती है दोस्तों, कपड़ा धुलने वाली मशीन जो होती है वो किस सिद्धांत पे काम करती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा दोस्तों, अपकेंद्री सिद्धांत पे। किस पे, अपकेंद्री सिद्धांत पे जो है वॉशिंग मशीन कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है दोस्तों बोल रहा है, बल की, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है। तो बल की जो होता है, आघूर्ण बल की एसआई इकाई जो होता है दोस्तों, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है दोस्तों इसका, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा न्यूटन मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो अल्जाइमर रोग जो होता है दोस्तों वो मनुष्य के मस्तिष्क को जो है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, प्रभावित करता है, बहुत ही ज़्यादा तंग कर देता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रसित होता है। कौन होता है, मस्तिष्क होता है। किस रोग के कारण, अल्जाइमर रोग के कारण। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है और यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। किसमें, यूपीएसआई में जो 2023 में एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को दोस्तों क्या है, स्टार अप कर लीजिएगा, 3 स्टार अप कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे दोस्तों, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहते हैं। किसमें, अस्थि मज्जा में दोस्तों रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहते हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बी जो होगा, हेमेटोपाइसिस, क्या बोलते हैं, हेमेटोपाइसिस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा और नहीं नोट कर पा रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं,
जहाँ पे आपको फ्री में PDF मिल जाएगा हर क्लास का। जिस क्लास का आपको PDF चाहिए या हमारे नंबर पे दोस्तों मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, तो हम आपको हर क्लास का PDF दे देंगे। जिस क्लास का आप PDF मांगेंगे फ्री में आपको PDF मिल जाएगा, कोई शुल्क वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे इस तरह से, क्लोरोसेट लैम्प में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस तरह से दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। किसको? विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए होगा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन रहा। बोल रहा है यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है, किसका? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है दोस्तों Z जो है बराबर है, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, तो उस तत्व को क्या कहते हैं। दोस्तों आप लोग इसको 12th में क्या बोलते हैं, 11th में पढ़े होंगे। और एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11th में आप लोग इसको पढ़े होंगे। अगर परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो तत्व को क्या होगा? समस्थानिक होगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सम न्यूट्रॉनिक दिया है दोस्तों, अगर न्यूट्रॉनों की संख्या समान है तो सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। समस्थानिक दिया है, अगर यहाँ पे समस्थानिक तो आपको पता है परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, और समभारिक जो है दोस्तों तो आपका जो भार होगा वो समान होगा। इस तरह से आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। बोल रहा है निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता है। तो अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें तीनों जो है दोस्तों रेडियो एक्टिवता के दौरान जो है किरणें उत्सर्जित करती हैं, लेकिन कैथोड किरण जो होता है दोस्तों, कैथोड किरण जो होता है यही जो है रेडियो एक्टिवता के दौरान जो है किरण उत्सर्जन नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो होगा, कैथोड किरणें, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पिट्यूटरी क्या है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं इसको, पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि जो है दोस्तों मानव के मस्तिष्क में जो है उपस्थित होता है। किसमें? मानव के मस्तिष्क में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन में दोस्तों, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जिसे बोलते हैं, CO2 रासायनिक नाम है कार्बन डाइऑक्साइड का, कि इसका मात्रा लगभग कितनी होती है? कहाँ पे? वायुमंडल में। तो दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है 0.03% होती है। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा दोस्तों आपका राइट आंसर 0.03%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोग 10th में ही पढ़े होंगे, यानी कि 10 में पढ़े होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा दोस्तों, यही क्या होता है? दूधिया कर देता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग इसको 3 स्टार अप कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। बोला दोस्तों ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज दोस्तों जो है प्रिस्टले और कार्ल सीले ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 जो है, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? यानी कि नगण्य मतलब माइनस होती है। तो दोस्तों अगर आप 120 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है माइनस में होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 120 किलोमीटर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 30 रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? तो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल जो है दोस्तों 5 भागों में बटा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 31 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत होती है? तो वायुमंडल में दोस्तों 5 परत होती है, और सबसे गर्म परत जो होती है दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर होती है। कौन सा होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा दोस्तों थर्मोस्फीयर। क्या होता है? थर्मोस्फीयर जो होता है वायुमंडल की सबसे गर्म परत होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 में वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस
कौन सी है? तो वायुमंडल में दोस्तों उपस्थित सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। और कहाँ पे उपस्थित होती है दोस्तों? वायुमंडल में उपस्थित होती है। और सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? दुनिया की दोस्तों सबसे जहरीली गैस जो होती है जाइलाल ब्रोमाइड होता है। कौन सा होता है? जाइलाल ब्रोमाइड। ये दुनिया की सबसे जहरीली गैस होती है। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा दोस्तों, आर्गन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्गन जो है दोस्तों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी के सतह पर दोस्तों यानी कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। और 78% जो होता है दोस्तों क्या होता है? 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? हमारे पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है दोस्तों हमारे पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 और आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? कौन सा दोस्तों जैविक अम्ल होता है दोस्तों? एक कौन सा है इनमें से? ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, तो अक्सैलिक जो होगा यही जैविक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 38, हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, रोगाणुओं का विनाश करना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, दो या दो से अधिक धातु के मिश्रण को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। दो या दो से अधिक धातु है तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मिश्र धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर उत्पादन करता है? ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर मतलब क्या होता है दोस्तों? विरंजक चूर्ण जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण जिसे बोलते हैं। तो कौन सी ऐसी पदार्थ है दोस्तों जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? तो बिना बुझा हुआ चूना जो होता है दोस्तों यही क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद जो है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है, जिसे हम हिंदी में विरंजक चूर्ण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? तो जीवाश्म जो होता है दोस्तों, जीवाश्म आप लोग ऑप्शन नंबर बी में दिख रहे होंगे, जीवाश्म जो है दोस्तों इसी का आयु के पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 जो है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? तो पीला रंग बनता है। कौन सा रंग बनता है? पीला रंग बनता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है? तो दोस्तों विषाणु के कारण जो होता है, किसके कारण? विषाणु के कारण होता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से अगला क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पे, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट जो होता है दोस्तों उनमें कौन सी गैस भरी होती है? तो पारे का वाष्प और आर्गन भरा होता है। क्या भरा होता है? पारे का वाष्प और आर्गन भरा होता है, यही आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 45 रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ठोस के शुद्धता का निर्धारण जो है दोस्तों गलनांक के बिंदु के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, क्या दोस्तों? गलनांक बिंदु के द्वारा किया जाता है। किसका? ठोस के शुद्धता का निर्धारण। अगला क्वेश्चन नंबर 46, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा दोस्तों, समानांतर बल के नियम पर। किस नियम पर?
समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। धातु जो होता है दोस्तों, कौन सा ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा सोडियम। क्या होता है, सोडियम जो है दोस्तों, इसे ऐसा धातु है जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे। न्यूलैंड क्या है दोस्तों, न्यूलैंड एक वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार उस समय जब ये वैज्ञानिक थे, उस समय कुल कितने तत्व मौजूद थे, कहाँ पे, प्रकृति में। तो उस समय 56 थे जो प्रकृति में तत्व मौजूद थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों। तो इसमें से कौन सी ऐसी है जो स्थितिज ऊर्जा उसमें होगी। तो बांध के पानी में, किसमें, बांध के पानी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 जो है दोस्तों, जी का मान ज्ञात किया था। तो जी का मान यानी कि जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण जिसे बोलते हैं। कैपिटल जी क्या होता है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान किसने ज्ञात किया था, हमको ये बताना है। तो हेनरी कैवेडिश ने। किसने, हेनरी कैवेडिश ने। यही दोस्तों आपका क्लास रहा आज का, और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे आपको और समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कराया जाता है। तो मिलते हैं ऐसे अगले नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।